हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमने फिर दो स्कैल्प किया है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट किया है और एक में 50-60 पॉइंट का हमने टारगेट लिया है। 300 पॉइंट का टारगेट था बट अचीव नहीं हुआ, तो दो स्कैल्प में मैंने क्लोजिंग कर दिया। पूरा साइकोलॉजी का गेम होता है ट्रेडिंग, तो आप ध्यान से देखो पूरे वीडियो को क्या क्या मैंने देखा है, कैसे मैंने ट्रेड लिया और क्या लॉजिक था, सारी चीज़ें मैंने बताई है उसमें। टाइम देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रेड लेने में, तो मैं पूरा रिकॉर्ड करता हूँ, ज़्यादा कट उट नहीं लगाता। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा ध्यान से देखोगे तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजना जो भी सीखना चाहते हैं। मेन होता है साइकोलॉजी का गेम और उसी पर्पज़ में हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। मैं जो भी चीज़ें सोचता हूँ मैं आप सभी को उसमें बताता हूँ। चार्ट को देखते हुए जो भी नज़र आता है मुझे, मैं सभी बातें आपसे करता हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 1 आवर के चार्ट में कुछ इस तरीके से है। अभी देखें हम इस ट्रेन लाइन का तो ब्रेकआउट दिया है। थोड़ा वेट करेंगे यहाँ, क्योंकि इसका ब्रेकआउट अगर दे देता है, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट दे देगा ना, तो एक सेकंड, क्या हो रहा है? इस वाले लेवल का अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें इधर, तो थोड़ा अच्छा ट्रेड मिलेगा हमें। इसके बाद करते हैं एक स्कैल्प ढंग का। 15 मिनट में क्या हो रहा है? 15 मिनट में भी थोड़ा साइडवेज ही दिख रहा है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा ट्रेड में। अभी एक ये अपना धीरे धीरे तो ऊपर की ओर जा रहा है। 15 मिनट में एक कैंडल सही बना है, बट थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। ये कैंडल अगर रिजेक्शन देकर के क्लोजिंग देता है ना, तो हमें ट्रेड एक मिल जाएगा, और इसका ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो फिर अच्छा खासा हमें एक ट्रेड मिल सकता है ढंग का। तो हम शिफ्ट होते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमें स्कैल्प करना है। स्कैल्प करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना होता है। वैसे ऑल ओवर दिख रहा है कि बुलिश होने के चांसेस हैं, तो ब्रेकआउट जब तक नहीं मिलता अभी, क्योंकि यहाँ से एक बार फॉल किया है बहुत टाइम के बाद, फिर इस जोन में आकर के दोबारा से रिजेक्शन लिया है, फिर एक बार गया ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर से रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ से अगर जाता है तो ब्रेकआउट देने का चांस है, तो हमको थोड़ा वेट करना होगा। ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट तो कर रहा है। इस वाले जोन को अगर आप देखेंगे तो इस वाले जोन का रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस वाले जोन को अगर देख रहे हैं आप, तो रिस्पेक्ट कर रहा है इसका। देखते हैं क्या होता है। रिजेक्शन मिल रहा है हमें, बट डायरेक्टली एंट्री नहीं मार सकते, क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन के आसपास है। अगर हाँ रिवर्सल जैसे यहाँ तक का अगर हम टारगेट लेते हैं, तो फिर वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का अगर टारगेट अगर मिल जाए, अभी ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का तो है, बट वही रिस्की होगा थोड़ा सा। यहाँ स्टॉप लॉस जाने का चांसेस हैं। चलो हम एक काम करते हैं, 1 मिनट में एक लगाते हैं अपना ट्रेड। वैसे इस वाले कैंडल में लगना था, अगर यहाँ भी लगता है तो अपना स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है, लगभग 60-70 पॉइंट का हो रहा है स्टॉप लॉस। तो कोई नहीं, ट्रेड अपन यहाँ से ट्रेड अगर लगाते हैं। देखो यहाँ का सीन क्या रहेगा कि ये रिवर्सल, जैसे यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। अगर देखें यहाँ से भी एक बार इस वाले कैंडल के बाद रिजेक्शन लिया है, तो लगभग 100-150 पॉइंट, तो ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। 100-150 पॉइंट ज़्यादा बड़ा नहीं होता फ्यूचर ट्रेड में अगर देखें तो ये कैंडल थोड़ा सही दिया है। अगर यहाँ से अगर रिजेक्शन लिया ना, तो फिर इस वाले लेवल तक तो कम से कम आना चाहिए, यहाँ तक तो आना चाहिए। क्योंकि यहाँ से देखो ना, बार बार आपको अगर रिजेक्शन मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से बुलिश हो जाए इतने जल्दी। अगर इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर थोड़ा सा फॉल करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस वाले लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ अपना स्टॉप लॉस रहेगा। इस वाले ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन इस वाले ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है ना, तो फिर फॉल करेगा थोड़ा सा और टाइम बर्बाद करेगा। एक ये बायर जोन रहेगा अपना, ठीक है।
उसके बाद ये रिवर्सल ट्रेड ही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब जोन से देखो कि आप बार बार आ रहा है अपना बाइंग आ रहा है, तो ये ट्रेड रिस्की रहेगा अपना। लेकिन फिर भी अगर निकलना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर इस वाले लेवल तक तो यूँ चला जाएगा, 1-2 कैंडल में ही चला जाएगा, रैली मिल सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा वेट करेंगे हम, अभी ऑलमोस्ट लॉस में है अभी, मतलब ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है बट जो भी है। और अगर टारगेट की तरफ जाता है तो 1:3 ये इजीली निकाल देगा हमें, क्योंकि यहाँ देखोगे ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, ये कैंडल 1 मिनट में अच्छा बना, ये 3 कैंडल बुलिश बाइंग अच्छा हुआ है, इसका मतलब है कि ट्रेंड लाइन में बाइंग हो रहा है, यानी यहाँ से लोग बुलिश हैं। और पीछे से अगर हम देखेंगे तो पीछे से ये जोन अच्छा खासा टाइम से भी बर्बाद कर रहा है, इसमें लगभग इस वाले जोन को अगर आप देखोगे ना तो इस जोन में काफ़ी टाइम से है, तो ना थोड़ा और भी टाइम बर्बाद कर सकता है। जब तक इस इधर आकर के कहीं एक पुल बैक नहीं मिलता तो ढंग का ट्रेड हमें नहीं मिलने वाला है। तो कभी भी ट्रेड को ऐसे ही आइडेंटिफाई किया करो कि अगर हम बुलिश हैं, जैसे अगर 15 मिनट के चार्ट में हम देखते हैं तो अभी क्या है, बुलिश हैं। क्यों बुलिश हैं, देखो आप, यहाँ एक बार रिजेक्शन लिया है और यहाँ देखो ये सब कैंडल को देख करके ना एंट्री बनता है, और उसके बाद फिर यहाँ टाइम बर्बाद करके पीछे से एक ट्रेंड लाइन जो आ रहा है उस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करके फिर यहाँ से बुलिश हुआ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ब्रेकआउट दे दे, बट अगर ब्रेकआउट दे देता है तो बड़ा ब्रेकआउट हमें मिलेगा। तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, 1 मिनट के चार्ट पे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल हम 1 मिनट के चार्ट में ही शिफ्ट रहेंगे, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल अभी थोड़ा रिजेक्शन वाला अगर ढंग का बन जाए, 2 मिनट बाकी है अभी, तो ज़्यादा बढ़िया ट्रेड हमें मिल पाएगा। क्योंकि 15 मिनट में ये वाला कैंडल जो बना है ना बहुत अच्छा बना है, ट्रेड लाइन से रिजेक्शन लेकर के ये कैंडल बुलिश क्लोजिंग दिया है। ये ट्रेड अगर चला भी जाता है तो कोई दुख नहीं है, बट इधर आकर के कोई कैंडल क्लोजिंग देगा ना और सही बुलिश कैंडल मिल गया हमें 1 मिनट में, तो एक ट्रेड फिर लगाएंगे। ये अपन 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। अभी स्टॉप लॉस को मैंने लगाया नहीं है, क्लोजिंग अगर इधर आकर के कोई कैंडल क्लोजिंग देगा ना तो अपन एग्जिट हो जाएंगे। ट्रेड को वही यही सब चीज़ें देखो, ट्रेड जब भी आप समझ में आएगा ट्रेड कि कैसे लगाना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे एंट्री बनाना है। अब यहाँ ये सोच करके कि यहाँ से अगर हम ट्रेड लिए हुए हैं इस लेवल पे, इसी कैंडल में अपने ट्रेड लगाया है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये लेवल का अगर रिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है, तो 100, 150, 200 पॉइंट तो इजीली मिल जाएगा आपको। अगर मानते हैं यहाँ भी अगर हमने लगाया होता ट्रेड, जब तो थे नहीं हम, ये कैंडल बुलिश बना, उसके बाद ये कैंडल भी थोड़ा बढ़िया बना है। देखो आप ध्यान से कैंडल्स को देखो कि ट्रेंड लाइन में कैसे कैंडल्स बने हुए हैं यहाँ पे, इधर नहीं देखना है आपको। यहाँ थोड़ा टाइम बर्बाद करके ये कैंडल बुलिश थोड़ा बना ढंग का, उसके बाद ये वाला कैंडल भी पुल बैक लेकर के बुलिश बना। अगर यहाँ भी ट्रेड अगर लगा दिए होते आप तो देखो कितना बड़ा पॉइंट आपको मिल रहा होता। ऑलमोस्ट यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस ढूंढने की, स्टॉप लॉस कितना, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट यानी 1:6। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखा करो। अब देखो सेम इसी लेवल से बाइंग आ रहा है, तो इसी को देखते हुए हमने लगाया है, थोड़ा रिस्की, बट अब इधर आकर के ना तो स्टॉप लॉस अपना छोटा हो जाएगा अभी, ठीक है। अभी अपना क्या होगा कि स्टॉप लॉस अब लगा के रखेंगे, इस वाले लेवल का अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा, फिर इधर आ जाएगा, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके कोई फ़ायदा है नहीं। अभी कोस्ट टू कोस्ट हम रिपीट आ गए, ठीक है। तो सही है, क्या पता चल जाए ये वाला ट्रेड। ये लॉजिक, सिंपल लॉजिक होता है। बाकी ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन अगर ये ब्रेकआउट दे देता है ना तो फिर अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे ट्रेंड लाइन ऊपर से भी आ रहा है जो 1 मिनट में, ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग 6 सेकंड बचा है, देखते हैं क्या होता है। तो अपना ये टारगेट आने का चांसेस है। इसको हम हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। इस वाले ट्रेंड लाइन को भी हटा देते हैं, क्योंकि इसका रिस्पेक्ट कर सकता है तो बाद में देखेंगे। फिलहाल ट्रेड अपना चल जाए यही बहुत है। अभी स्टॉप लॉस यहाँ आ गया है, तो अगर हम बात करें 1:4 का टारगेट हो गया अपन। अगर यहाँ भी निकलते हैं 200 पॉइंट भी लेने का कोशिश करेंगे ना तो 1:4 का ट्रेड है, अभी ज़्यादा है, कम नहीं। अगर इधर आकर के कोई कैंडल टच भी कर देता है तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 200 पॉइंट का टारगेट और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अभी। सही है, कैंडल्स तो सही बन रहे हैं। इधर आकर के कोई कैंडल क्लोजिंग ले तो मज़ा ही आ जाएगा। लॉजिक आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखा करो कि
बड़े टाइम फ्रेम में देख करके उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री ढूंढो, ठीक है। यहाँ ट्रेड लगाने का कोई मतलब आप सोचोगे कि यार क्या फालतू का ट्रेड लग गया, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से ट्रेंड लाइन को देखते हुए ट्रेड लगा है, अगर चला तो चलेगा ही, यहाँ तक तो आना है, नहीं अगर तो फिर तो अपना स्टॉप लॉस तो रखा हुआ है ना यार। स्टॉप लॉस देना सीखो, मार्केट को अपन देने के लिए तैयार रहते हैं, हम वेट करते हैं थोड़ा सा। चलो इस लेवल से तो बाइंग आ रहा है कंटिन्यू, चलो बन जाए। इस 65,705.4 को अगर ब्रेक कर देता है ना तो बड़ा कैंडल हमें दिखेगा। वाह गजब, यही होता है स्कैल्पिंग, इसी को बोलते हैं। अब अगर हमने इधर अपना ट्रेड नहीं लगाया होता तो ये अभी क्या मतलब फिर रिग्रेट फील होता कि इधर से ट्रेंड, यही ट्रेंड लाइन का कमाल है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बहुत काम करता है। आपका जो भी व्यू रहता है ना, प्राइस एक्शन इसी को बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब आप निकालो और अच्छा खासा आपको ट्रेड मिल सकता है हमेशा। अभी हम आए सिस्टम में बैठे तो हमें दिखा, तो अभी लगभग हमें कितना 100 पॉइंट हमें दे दिया इन्होंने। तो अगर जो भी ट्रेड लगाए होंगे, मैंने मतलब अपडेट किया अभी अपने जो भी क्लोज फ्रेंड हैं मेरे, उनको अपडेट किया, तो एग्ज़िट कर गए होंगे वो लोग, या फिर नहीं अगर किए होंगे तो इस लेवल का मैं अभी बताया हूँ उन सबको भी, कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। अभी हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, अब कोस्ट टू कोस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि हमें 100 पॉइंट दे दिया है, 50% हमें दे दिया है, यानी 1:2 दे दिया है। अभी 1 रुपये भी लॉस नहीं लेना है इसमें। चलो इसका हाई ब्रेक कर दे एक बार, फिर उसके बाद एक ही कैंडल में अपना ये टारगेट आ जाएगा। ये इंडिसीजन कैंडल बन रहा है, चलो कोई नहीं, वेट करेंगे थोड़ा सा। ये होता है, ये सब कैंडल देखने का मज़ा ही कुछ और आता है। चलो इसका अगर हाई ब्रेक कर देता है ना तो फिर एक दो कैंडल में ये शूट कर जाएगा पूरा। ब्रेकआउट दे ना दे, अपना ये फर्स्ट स्कैल्प क्लियर हो जाएगा। अभी इसको बोलता है सपोर्ट का बाइंग। ये हो गया अपना सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाया और ये मस्त कैंडल बना। इसमें कितना अच्छा बाइंग आया अभी यार। इधर का स्टॉप लॉस जो भी पुट के लिए ब्रेक डाउन के लिए बैठे होंगे ना, उनका स्टॉप लॉस अभी गया इधर। ये वाला लेवल ब्रेक कर देता ना 65,705, इधर अगर ब्रेक कर देता तो फिर ये कैंडल में अपना टारगेट पूरा हो जाता। कोई नहीं, अभी अब बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है अपना, मतलब बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट में अपन निकल जाएंगे अगर इधर रिवर्सल आता है तो, यानी तो टारगेट अपना लेकर के निकलेंगे, क्योंकि टारगेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी कहने का मतलब इधर अगर आता रिपीट तो अपन क्या करते, स्टॉप लॉस तो देते ना, तो टारगेट फिर क्यों नहीं लें। स्टॉप लॉस देने के लिए अगर हम रेडी हैं तो टारगेट भी लेने के लिए हमें आना चाहिए, ठीक है। ये लेवल से ब्रेक रिजेक्शन ले रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा क्या होता है, देखते हैं। अभी इसका कोई काम नहीं है, ट्रेंड लाइन का काम है, अभी ट्रेंड लाइन का काम कर सकता है। ये वाला लेवल का भी कोई काम नहीं है क्योंकि बहुत नीचे है, इतने में तो हम 1-2 स्कैल्प कर लेंगे। ये पुल बैक लेकर के अगर जाएगा ना तो फिर इजीली हमें ये टारगेट मिल जाएगा। और ये क्या, ये शूट करेगा, इधर हम लगा के नहीं रखेंगे देख लेंगे, फ्लो में जाएगा तो निकलेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 4 4 टाइम, 5th टाइम रिजेक्शन ले रहा है। वेट करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना कोस्ट टू कोस्ट है। स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल किया करो, ऐसा नहीं कि अब मानते हैं इतना 100 पॉइंट दे दिया, 100 पॉइंट के बाद अगर हम उतना ही अगर फिर 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लेकर के निकलते हैं तो दिक्कत है। फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल किया करो हमेशा। अभी इस लेवल में मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 65,600 में पूरा, अगर ये टच भी करता है तो अपना स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर स्टॉप लॉस जाता भी है तो। EMA के नीचे क्लोजिंग दिया है, बाइंग तो आया ये कैंडल में, बहुत बढ़िया है यार। लेकिन चलो ये अपना कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया हमें। अगर यहाँ से कोई ब्लूइश कैंडल फिर दिखता है ना तो अपन ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि ये जाने का चांसेस है। अगर ये रिजेक्शन दे करके ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है नीचे तो फिर अपन पुट साइड में स्कैल्प करेंगे। है तो बुलिश, बट पुट साइड में अगर जाएगा ना तो अच्छा खासा फिर 1-2 बड़ा कैंडल दिखेगा यहाँ पे, तो हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। अगर ये ब्रेक कर देता है अगर तो पुट साइड में भी जाएंगे हम। इस वाले लेवल को अगर ब्रेक करता है ना तो पुट साइड में हम एंट्री बना देंगे। इधर आकर के अगर पुल बैक देता है कोई तो, या फिर यहाँ अगर रिजेक्शन कैंडल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इधर अगर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन उसके बाद अगर ये पुल बैक देगा तो फिर
अपना ये बन जाएगा। ये बाइंग आया अच्छा खासा यार। ये रिजेक्शन कैंडल बनने दो, क्योंकि अभी हमने ट्रेड लिया 1:2 अब हमें मिल गया था। 200 पॉइंट का टारगेट था, 100 पॉइंट हमें मिला था, बट हम नहीं लिए। कोस्ट टू कोस्ट में ये वीक्स में जो ये वीक बना इस वाले ग्रीन कैंडल का, इसी में हमें निकाल दिया। यहाँ अगर फिर ट्रेड दिखता है हमें तो फिर लेंगे, क्योंकि यहाँ जाने के चांसेस हैं। मतलब ऊपर ब्रेकआउट दे ना दे, बट इस वाले जोन तक तो जाएगा। ये तो 100, 200, 250, 300 फुट का तो इजीली टारगेट मिल जाएगा। 65, 680 अगर क्रॉस करता है ना तो फिर अपन एक ट्रेड लगा देंगे। इस वाले कैंडल तक तो अपना स्टॉप लॉस चला गया। दूसरा ट्रेड हमने आइडेंटिफाई, चलो अपना एक ट्रेड लग गया यहाँ पे, ठीक है। और सेम इसी लेवल का अपना इस वाले स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ तक का अगर रिवर्सल लेता है ना तो अपन निकाल देंगे, और फिर अपना टारगेट अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऑलमोस्ट इस वाले लेवल तक का तो आना चाहिए, कम से कम इस वाले लेवल तक का आना चाहिए, यहाँ तक का तो आना चाहिए। यहाँ फिर 200 पॉइंट का टारगेट है, बट ये स्टॉप लॉस थोड़ा 77 पॉइंट का हो गया है। कोई नहीं, वेट करेंगे थोड़ा सा। अगर ये भी स्टॉप लॉस चला जाता है तो अपना, तो फिर वेट करेंगे, फिर दूसरा तीसरा ट्रेड देखेंगे, उसके बाद फिर और ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एक अपना कोस्ट टू कोस्ट गया है। अपन अभी लॉस में नहीं है, अभी भी कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। 5 मिनट में ये कैंडल, चलो हाँ ये कैंडल तो ठीक बना है 5 मिनट में। वेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ टारगेट पूरा होने का चांस तो है, क्योंकि बुलिश कैंडल बना है। थोड़ा सा रिजेक्शन है, बट ये कैंडल बहुत मस्त कैंडल अभी क्लोजिंग दे रहा है 5 मिनट में। ये होता है अपना साइकोलॉजी, ऐसे ही काम करता है अपना। अगर इस कैंडल को यहाँ पे अगर ट्रेड अपन लगा के नहीं रखते एग्ज़िट, तो एग्ज़िट नहीं होता, वही ट्रेड चल रहा होता अभी, क्योंकि स्टॉप लॉस अपना इधर था। तो कोई नहीं, यहाँ से फिर एक ट्रेड अगर लिए हुए हैं हम, तो टारगेट अभी यहाँ तक का है, क्योंकि चलने के चांसेस हैं ये वाले ट्रेड में, तो इसीलिए हम एंट्री बनाए हैं। तो वेट करना है थोड़ा सा, कुछ नहीं है, सब पेशेंस का गेम है। अगर अभी यहाँ एक चीज़ देखेंगे, इस वाले ट्रेंड लाइन को हम उसमें लगाए थे, बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन पुल बैक, उसके बाद ये बुलिश। अगर ऐसा हो जाता है तो टारगेट ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए, इस लेवल तक का तो टारगेट आना चाहिए। ब्रेकआउट यहीं दिया था इस ट्रेंड लाइन का, बट सस्टेन नहीं किया, बड़ा कैंडल बना दिया था। यहाँ ब्रेकआउट दिया है, सस्टेन किया, पुल बैक लिया है, और उसके बाद ये रैली तो मिलना चाहिए हमें। यहाँ वाला ट्रेड भी सही चला, बट 1:2 1:4 का टारगेट था अपना। स्टॉप लॉस के हिसाब से सही था, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था अपना, 100 पॉइंट का दे रहा था ये, तो नहीं लिया हमने। कोई नहीं, वेट करते हैं। अभी इसमें कोस्ट टू कोस्ट में ही घूम रहे हैं हम, क्योंकि इस कैंडल के बिल्कुल क्लोजिंग में हम एंट्री बनाए हैं। उसके बाद ये 2-3 कैंडल बना है अभी। को बड़ा पकड़ने का कोशिश करेंगे हम, बट इधर आ जाए, इस वाले लेवल तक आ जाएगा ना, अगर कम से कम इस वाले लेवल तक, इस जोन के अंदर आ जाएगा ना, तो एक पुल बैक लेकर के फिर ये बुलिश हो सकता है। तो वेट करेंगे हम थोड़ा सा। जहाँ भी आपका एंट्री बने, छोटा स्टॉप लॉस दिखे, आप एंट्री बनाओ। टारगेट दिखना चाहिए आपको कि टारगेट कितना अच्छा मिलेगा हमें यहाँ पे। हमेशा स्टॉप लॉस में और टारगेट में काम किया करो, कभी भी। लॉजिक अपने से बनाना होता है, किसी के लॉजिक पे आप काम करोगे कोई मतलब नहीं बनेगा। कि मेरा क्या लॉजिक था कि ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट बनाएगा, ऊपर से एक ट्रेड लाइन आ रहा है, उसका एक पुल बैक दिखाया मुझे अभी फ़िलहाल जो ट्रेड लगाया हुआ है, तो उस कंडीशन में बस यही लॉजिक यही होता है। अलग से लॉजिक कोई लिख करके कोई बताएगा तो आप, ज़रूरी नहीं है ना कि परमानेंट एक ही टाइप का बने। मैंने बता दिया आपको एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, तो वो परमानेंट नहीं बनेगा ना। ट्रेड आपको पर डे करना है, तो आपको खुद से लॉजिक बनाना होगा, खुद से लॉजिक बना करके ट्रेड लेना होगा। और आपका पेशेंस उस पर डिपेंड करता है कि आपका पेशेंस कैसा है, आप कैसे उस पर काम करते हैं, आप कैसे सोचते हैं उस ट्रेड के बारे में। अभी कहने का मतलब, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ तक का रखा हुआ है, अब मैं इस पे कैसे काम कर रहा हूँ, आप वो चीज़ देखो। अगर मेरा अभी क्या व्यू है कि ये कैंडल अगर थोड़ा बढ़िया से बुलिश कैंडल बन के अगर क्लोजिंग देता है, तो मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल में आ जाएगा। तो कंटिन्यू आपको नज़र बना के रखना होता है कि आप क्या करने वाले हो, जो ट्रेड आप लगाए हो उसमें कैसे काम करने वाले हो। तो अभी मैंने अभी जैसे ही बताया, देखो यहाँ अभी मेरा स्टॉप लॉस आ गया, ऑलमोस्ट लगभग 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा। कितने पे है, मैं पहले स्टॉप लॉस अपना मार देता हूँ, 65,650 में मैं स्टॉप लॉस अपना लगा देता हूँ। अगर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना पॉइंट का जाएगा, ऑलमोस्ट
45 पॉइंट का जाएगा, 45 या 50, 45 पॉइंट का जाएगा ऑलमोस्ट। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब एक तो मिला था बट हम लिए नहीं क्योंकि भाई टारगेट नहीं गया। अब इसका टारगेट के लिए बैठे हुए हैं और टारगेट यहाँ तक का है 200। तो अभी भी मेरा 1:5 के आसपास का रेशियो बना हुआ है। अगर जाएगा ये ट्रेड तो अपन इसमें फिर बढ़िया से लेकर के निकलेंगे, या नहीं जाएगा स्टॉप लॉस देगा तो फिर तीसरा ट्रेड हम ढूंढेंगे। तो कभी भी आप हमेशा स्टॉप लॉस को छोटा बनाने का कोशिश करो। अब यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो मेरा व्यू क्या है कि भाई यहाँ से फिर ज़्यादा फॉल आ सकता है। यहाँ तक का भी अगर स्टॉप लॉस रखेंगे ना हम, या यहाँ तक का रखे हुए थे ना, तो इसको भी ले सकता है। तो इस कंडीशन में क्या कि हम उससे पहले ही निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ना। यहाँ टाइम बर्बाद कर रहा है, मैंने पहले ये चीज़ बोला हुआ है, क्योंकि ब्रेकआउट का अभी चांस कम है। यहाँ तक आने के बाद ना फिर से रिजेक्शन ले सकता है। तो इसके अंदर हम अगर 1-2 ट्रेड आइडेंटिफाई करके अगर निकल जाते हैं, मिल जाता है, तो ब्रेकआउट को लेकर के करेंगे क्या। ये कैंडल जैसे बना था तो मेरा दिल खुश हो गया था कि जाने वाला है, बिल्कुल जाएगा, लेकिन यहीं से रिजेक्शन ले लिया यार। कोई नहीं, वेट करते हैं थोड़ा सा इस ट्रेड में हम। देख रहे हो कैसे ट्रेन लाइन काम करता है। यहाँ से ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से टाइम बर्बाद कर रहा है। यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस ये वाला था, रिजेक्शन ले लिया यहाँ से, इसका ब्रेकआउट दिया बट सस्टेन नहीं किया, ले लिया। अभी अगर ब्रेकआउट दिया ना तो बड़ा कैंडल इजीली दिखेगा हमें, क्योंकि स्टॉप लॉस जो लगा के रखते हैं लोग, वहाँ से वो लोग निकलते हैं तो बड़ा कैंडल दिखता है, फिर वहाँ से बाइंग भी आता है। अब यहाँ के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो कुछ लोग जो नीचे के लिए भी लगाए होंगे उनका स्टॉप लॉस जाएगा और फिर लोग बाई भी करेंगे, तो यहाँ पे बड़ा कैंडल दिखने का चांस है। अब मैंने यहाँ ट्रेड लगाया था, कितना बड़ा कैंडल बना था, एक ही कैंडल लगभग 100 पॉइंट का बना। तो ऐसा ही होता है। बायर्स तो हैं यहाँ पे, इस लेवल में बायर्स तो हैं, बायर्स अच्छे खासे होंगे यहाँ पे। चलो बाइंग तो आ रहा है, चलो सुपर, बस ढंग का बन जाए एक कैंडल। कभी कभी तो ऐसा होता है एक कैंडल में ही पूरा टारगेट ले लेता है, 200-250 पॉइंट का एक कैंडल बना देता है। बीटीसी ऐसा है कि 200, 250, 300 पॉइंट तक का कैंडल इजीली बना देता है ये स्पाइक में पूरा एकदम। क्या यार, एक एक लेवल का रिजेक्शन ले रहा है ये, यहाँ से अब इस वाले लेवल का रिजेक्शन ले रहा है। कोई नहीं, वेट करेंगे हम थोड़ा सा, स्टॉप लॉस अपना यही रहेगा। अभी एक कैंडल बुलिश बनेगा तो फिर इसमें भी कोस्ट टू कोस्ट में आ जाएंगे हम। कभी भी ट्रेड लगा के डरना नहीं चाहिए, बस मेरा मानना ये है। बहुत टॉप लेवल में जाकर के क्लोजिंग दिया ये कैंडल। चलो बाइंग तो आ रहा है ढंग से, आ जाए एक कैंडल बन जाए बस। 206 पॉइंट यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ तक का टारगेट अपन 65-900 तक का तो लेंगे ही लेंगे। यहाँ से अगर बुलिश हुआ तो फिर तो जो भी कैंडल बनेगा ढंग का तो उसी में ही निकलेंगे। एग्जिट अभी बनाया नहीं है मैंने कि यहाँ तक का टारगेट, क्योंकि यहाँ से बड़ा कैंडल दिख सकता है हमें। तो अपन अभी क्या स्टॉप लॉस को इसमें भी कोस्ट टू कोस्ट में लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि स्टॉप अभी अगर हमें यहाँ मिल रहा है इतना अच्छा पॉइंट तो इसमें लॉस लेना बेवकूफ़ी होगा। लगभग इसमें भी 90 पॉइंट के आसपास दे रहा है टारगेट, तो अपन इस लेवल तक का कम से कम टारगेट लगा के रखेंगे, क्योंकि रिवर्सल लेगा तो फिर टाइम बर्बाद करेगा। कोई बात नहीं, टारगेट नहीं मिलेगा तो मतलब ही नहीं बनता उस ट्रेड में रहेगा। मतलब ट्रेड को लेना फिर फ़ायदा क्या हुआ जब टारगेट नहीं लिया आपने। तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट तो आ ही गया है अभी। इस ट्रेड में अगर रहता तो 200 पॉइंट का टारगेट तो अभी मिल रहा होता। वीक थोड़ा सा वीक निकाल दिया यार, कितने में निकाल दिया था ये, कितना है इसमें 65,594 और 65,600 का, लगभग 6 पॉइंट में ही मतलब निकाल दिया था यार। ऑलमोस्ट टारगेट पूरा हो जाता, 200 पॉइंट अभी मिल रहा होता उसमें हमें। चलो कोई नहीं, इस ट्रेड में भी अगर आ जाता है तो इतना जितना इधर मिल रहा था उतना तो इसमें भी मिल सकता है, या फिर इसमें ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया ना तो ज़बरदस्त मिल सकता है अभी। तो ब्रेकआउट के लिए तो नहीं बैठूँगा, स्टॉप लॉस पूरा इधर लेकर के आ जाऊँगा अभी मैं, अगर ये कैंडल पुलिस बनता है ढंग का तो, क्योंकि ब्रेकआउट का चांस मुझे नहीं लग रहा अभी थोड़ा टाइम बर्बाद करेगा शायद यहाँ पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं हम इस ट्रेन लाइन को कितना बार रिजेक्शन दिया, ये बार
ब्रेकआउट देगा या नहीं इसका भी आइडेंटिफाई करते हैं थोड़ा सा। यहाँ से 1 2 3 4 5 ब्रेकआउट दे सकता है। कंफर्म तो नहीं बट चांस है देने का, क्योंकि यहाँ से 3 बार होने वाला है। तीसरी बार में वैसे रिजेक्शन लेने का चांस है ज़्यादा, लेकिन ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो ट्रेड हमारा लगा हुआ है ये ट्रेड अपना निकल जाए। खाली रिजेक्शन ले रहा है फिर इस लेवल से। वेट करेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि टारगेट नहीं मिलेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। लेवल्स देखो कैसे काम कर रहे हैं। इस जोन को मैंने बनाया है जो पीछे से आ रहा है वो, तो इस जोन के अंदर अगर टाइम बर्बाद नहीं करके अगर थोड़ा सा भी अगर बुलिश हो गया ना, बहुत बड़ा कैंडल दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत सारे होंगे यहाँ पे। और स्टॉप लॉस जैसे हिट करेगा तो अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा दिया यार ये कैंडल, अच्छा खासा रैली दिया है। यहाँ थोड़ा एवरेज अगर और बनाता तो अच्छा खासा मिल रहा होता अभी। चलो कोई नहीं, इसी का जो भी लगा हुआ है अपना लगभग 100 पॉइंट इसमें भी मिल रहा है। रिग्रेट फील होगा अगर ये वाला अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया ना, तो रिग्रेट फील होगा। चलो कोई नहीं, अगर EMA के नीचे अगर आकर के कोई कैंडल क्लोजिंग देगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे अभी, क्योंकि EMA पूरा एकदम सीधा हो रखा है अभी। तो इधर स्टॉप लॉस बनता है अभी, अगर आता है इधर, साला मैं बोल रहा हूँ जैसे इधर आ रहा है, इधर अगर आकर के क्लोजिंग देगा ना तो इधर निकलना पड़ेगा फिर, क्योंकि फिर ये वाला भी स्टॉप लॉस लेगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे अपन। यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, अगर पुल बैक नहीं लिया ना तो अपन फिर निकल जाएंगे। वैसे स्टॉप लॉस लगा हुआ है मेरा इस लेवल में। अभी जो भी हमें अगर प्रॉफिट दिखाता है तो उसको आप अगर जब तक एक्सेप्ट नहीं किए हो तो वो प्रॉफिट आपका नहीं होता, वो आपको नंबर दिखा रहा है कि आप सही हो, प्रॉफिट में हो और ट्रेड आपका सही है, बस और कुछ नहीं। तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होता है। अभी फ्लो में अगर निकल जाते तो अभी ये फिर दोबारा जाता तो रिग्रेट फील होता। तो यही सब चीज़ें होती है, पेशेंस इसी में अपना आप कंट्रोल करते हो अपने आप को तो काम करता है, बस और कुछ नहीं। अभी स्टॉप लॉस तो अपना यहाँ बन रहा है, वैसे रुकते हैं थोड़ा सा, स्टॉप लॉस को क्या ट्रेड करेंगे। इधर EMA के नीचे अगर क्लोजिंग देगा ना कोई भी रेड कैंडल तो अपन निकल जाएंगे। एक और वोट वाला सीन होने वाला है अभी, अगर ढंग से बन गया ना कैंडल, सच्ची में बहुत हेवी कैंडल बनने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इस वाले जोन का ब्रेकआउट शायद आ जाए। वैसे मुश्किल है, रिजेक्शन यहाँ पे टाइम बर्बाद कर सकता है, बट ब्रेकआउट अगर आ गया ना तो बढ़िया से ब्रेकआउट आएगा। इतना पॉइंट से रह गया अभी, ऑलमोस्ट हमें कितना मिल रहा है, 130 हमें दिया, कितना भी है 140 पॉइंट के आसपास दिया है अभी, और 60 पॉइंट से रह गया। और इस वाले लेवल तक जाना चाहिए यार कम से कम तो। चलो अभी स्टॉप लॉस नहीं, बिल्कुल इस लेवल तक अपन, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं रह गया। अभी ना इधर अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ अगर हिट भी करता है तो अपन निकल एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि फिर रिग्रेट फील होता है। अभी जैसे ये वाले ट्रेड को देखा आपने तो दिक्कत है थोड़ा सा, क्योंकि ये पुल बैक है, अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ भी आ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि यही हम एग्जिट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा जो भी प्रॉफिट मिलेगा तो उस प्रॉफिट को लेकर के बेटर होगा, वही लेकर के रखना। बाकी टारगेट के लिए तो हम बैठेंगे। बिल्कुल डॉट टू डॉट रिजेक्शन ले रहा है। कोई नहीं, कितना पॉइंट अगर अपना प्रॉफिट कितना है अभी, लगभग 65 पॉइंट का, तो इतना तो कोई नहीं रोक सकता लेने के लिए, क्योंकि अपन स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करके रखे हुए हैं। टारगेट आता है तो 250-300 पॉइंट तो आ जाना चाहिए कम से कम यार। दे भाई ऊपर की ओर जा, क्या कर रहा है। यही होता है साइकोलॉजी बस। अब कितना माइंडसेट अभी ख़राब हो रहा होगा कि यार नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये कैंडल जैसा बना था, अगर एक कैंडल और बन जाता तो यहीं तक का अपना टारगेट पूरा अचीव हो जाता। वैसे 2 स्कैल्प, एक स्कैल्प भी मेरा अगर निकल गया तो बस सही है, दूसरा और नहीं करूँगा मैं। हमने ट्रेड यहाँ से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया है। एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट गया, फिर दूसरा हमने यहाँ इस कैंडल में लगाया है। तो यहाँ भी क्या आया, लप्पू सा सचिन सा लप्पू सा स्टॉप लॉस खाने के लिए आ रहा है। ये बिल्कुल ले लेगा क्या अभी, ये लगा हुआ है यहाँ पे मेरा यार 65,760 में लगा हुआ है। बस यही व्यू था कि यहाँ से अभी ब्रेकआउट, अरे यार ले लिया, चलो हटाओ कोई नहीं।
अपना अभी क्या हुआ कि यहाँ तक का बस टारगेट पड़े। देखिए अब हुआ कि यहाँ पे देखो कितना लगभग 60-70 पॉइंट का हमें टारगेट मिला इस वाले में। अब देखो यहाँ भी अगर स्टॉप लॉस लगा के रखता ना, ये भी लेकर के जाता, कितना बड़ा कैंडल बना है देखा आपने। तो यही चीज़ माइंड में मेरा चल भी रहा था, ठीक है, कि ब्रेकआउट आएगा तो इधर अब उल्टा बन गया ये कैंडल, पूरा कैसा फॉल कर रहा है। तो ये होता है, जो भी अभी अगर नहीं मतलब यहाँ नहीं निकलते तो इधर का भी कहीं का भी स्टॉप लॉस ले लेता। अपना पुराना स्टॉप लॉस यहाँ है, देखो इस वाले लेवल को भी ये ले सकता है, ले भी लिया, चलो हटाओ। तो अब यही चीज़ होता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल किया हमने तो फिर भी कम से कम 60-70 पॉइंट मिला, कुछ तो मिला। तो यही चीज़ें होती है कि स्टॉप लॉस को कहाँ आपको रखना चाहिए, कहाँ आपका टारगेट होना चाहिए। अगर टारगेट जाता तो इजीली हमें कहाँ कितना मिल रहा था, लगभग 140 पॉइंट के आसपास मिल रहा था, बट हमने कितना मात्र 65 पॉइंट के आसपास ही पकड़ पाया है। तो यही चीज़ें होती है माइंडसेट। आप अगर ऐसे ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस आपका बहुत कम जाता है, या जाता भी है तो स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो फिर 2-3 स्टॉप लॉस भी लगातार 5 भी स्टॉप लॉस जाएगा ना, आपका दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं रहता तो कम से कम 300 पॉइंट के आसपास कैप्चर करता। अगर 300 पॉइंट मिलता तो मेरा इसमें कोस्ट टू कोस्ट इसमें 50 पॉइंट का था, इसमें लगभग 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो आप नोटिस करो कि अगर इसका भी स्टॉप लॉस अभी जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मेरा टारगेट 200-300 पॉइंट का होता है इसमें। तो अगर टारगेट नहीं मिला, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके हमें 60-65 पॉइंट का हमें टारगेट मिला। तो इसको टारगेट नहीं कहूँगा, बट जो भी है कम से कम ग्रीन में हम क्लोजिंग दिए। अब फ्लो में अगर निकलते, इधर कहीं निकल जाते, चलो ठीक है 130 पॉइंट मिल रहा है, अगर फ्लो में निकलते, अगर यहाँ से अगर बुलिश होता, ठीक है, क्योंकि व्यू था अगर इस वाले लेवल का अगर ब्रेकआउट देता ना तो फिर अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन सकता था। तो इस कंडीशन में अगर देखते हैं हम उस समय तो फिर रिग्रेट फील होता कि यार इधर ही निकल गया अपन, यहाँ तो इतना बड़ा टारगेट दिया। अभी कहने का मतलब यही है कि आप कभी भी ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हो ना तो उसमें टिके रहने का कोशिश करो, ठीक है। मैं अपना साइकोलॉजी जो जैसे भी अपना करता हूँ, मैं वही चीज़ आपको फील कराने का कोशिश करता हूँ चार्ट में, कि देखो मैं ऐसे अभी सोच रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो फिलहाल मेरा 2 ट्रेड हो गया है और छोटा सा अपना प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें ही अपन देखते हैं। अभी टाइम भी अच्छा खासा लगभग 10 बजने वाला है, तो अपन और ट्रेड नहीं करेंगे। अब जो भी होगा कल देखेंगे। आज का कुछ इस तरीके का स्कैल्प रहा अपना, आपने देखा यहाँ भी अच्छा कैंडल बन रहा है। वैसे इन सारे लेवल्स को मैं डिलीट करता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ कैंडल अच्छा बन रहा है, देखता हूँ अगर समझ में आता है छोटा स्टॉप लॉस बनेगा ना तो रिस्क लेंगे अपन, फिर थोड़ा आपके सामने रिस्क लेंगे। यहाँ छोटा सा बन रहा है, अगर वैसे बहुत हेल्दी कैंडल बना है सेल का। देखता हूँ एक 2 कैंडल यहाँ देखता हूँ, अगर समझ में आता है तो फिर एक आपके सामने फिर करूँगा। क्योंकि अभी कभी भी ना लेवल्स को देखो आप, लेवल्स अगर आपके तरफ हैं, ये तो नीचे नहीं, यहाँ से एक बुलिश ढंग का कैंडल अगर बन जाए तो फिर यहाँ से एक देखूँगा, नहीं तो अगर इसका ब्रेक डाउन दे देता है ना तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे और, ठीक है। क्योंकि ये फिर पुल बैक फिर टाइम बर्बाद करेगा। ये ट्रेंड लाइन का अगर सपोर्ट लेकर के जाता है तो ठीक है, नहीं तो टाइम बर्बाद करेगा फिर यहाँ पे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम से यहाँ पे घूम रहा है मार्केट। चलो कोई नहीं, आज यहीं छोड़ देते हैं, आज नहीं करेंगे और मिलते हैं फिर कल। आपने जो भी चीज़ें देखी होंगी अभी तो दोबारा फिर देखो कि कैसे हमने आइडेंटिफाई किया ट्रेड को और किस पर्पज़ में हम ट्रेड लेते हैं, उन चीज़ों को आप समझो, ठीक है। डायरेक्टली एग्जिट एंट्री मत बनाया करो अपना, कि कहाँ रैंडमली कहीं भी एंट्री बना लिए, कहीं भी एग्जिट कर लिए। अब ज़बरदस्ती का यहाँ से अगर हम बोलेंगे फिर यही सोच करके कि यार यहाँ से फिर बुलिश होगा, ले लेते हैं ट्रेड, तो गलत है। यहाँ जब तक आपको नहीं दिखे, जैसे यहाँ मुझे दिखा था, ट्रेड हमने लिया, एक कैंडल बढ़िया बना, उसके बाद फिर इस वाले कैंडल में हमने लिया, ये थोड़ा सा गया तो हम अपन यहाँ निकल गए फिर। तो ऐसे ही होता है। अगर देखो कैसा बना, अब आप मानते हैं ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, अभी नीचे की ओर जा रहा है, तो अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम बेरिश हो जाएंगे। यहाँ फिर देखेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जाएगा कि नहीं जाएगा, कहाँ तक जाने वाला है। तो उन सब चीज़ों को देख करके आप एंट्री एग्जिट बनाया करो। पर डे आप हमारा वीडियो देखते हो अगर, तो सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो में आप एक चीज़ हमेशा नोटिस किया करो कि कैसे जब बताते हैं हम, तो कैसे बताते हैं उस चीज़ को देखो ध्यान से, किस पोजीशन में हम कैसे चार्ट में, यानी कैसा पैटर्न बन रहा है तो एंट्री बना रहे हैं, कैसे कैंडल्स बन रहे हैं तो एंट्री बना रहे हैं, वो फिर चल रहा है कि नहीं आप वो भी देखो।
तो ज़रूरी नहीं है कि टारगेट अचीव हो जाए आपका, स्टॉप लॉस भी आपका जाता है। स्टॉप लॉस अगर नहीं जाए, अगर 100% हो जाते हो तो फिर आप तो कहीं भी एग्जिट एंट्री बनाओ, आपका फिर टारगेट ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपका स्टॉप लॉस भी जाता है, टारगेट भी जाता है। तो इंतज़ार करना होगा आपको, पेशेंस रखना होगा आपको। कैसे हम काम करेंगे उस आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपको पूरा आपके अंदर घुस करके सिखा नहीं सकता है, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट जैसा काम करता है मैं आप सभी को डिस्प्ले में बताता हूँ। मैं अपना लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये सामने ही आपके। मुझे यहाँ थोड़ा लाइट का दिक्कत है जिसके कारण अपना फेस अभी नहीं दिखा रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी वेबकैम लगा करके आपको फेस भी दिखाना स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि आप सभी को रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा कि मतलब बैकग्राउंड में बोल रहा है और पता नहीं चार्ट में रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो बहुत सब चीज़ें हैं जो आपको समझाने के लिए है। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा आप सभी से बात करने का। आप अगर वीडियो में बने थे अब तक तो वीडियो को लाइक कर लेना। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना आप कि आपको कोई भी चीज़ अगर दिक्कत आ रही होगी ना, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे। बाकी माइंडसेट आपका होता है, बार बार एग्जिट एंट्री मत बनाया करो। 2 ट्रेड हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं मिला, ज़रूरी नहीं है आप बिज़नेस पर्पज़ में आओ। पर डे आप नहीं कमा सकते। कोई भी काम करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस आपका पर डे होता है। बिज़नेस समझ के काम किया करो। इसमें फालतू का जुआबाजी सट्टाबाजी करके ना बर्बाद होता है उस पैसे, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आप ब्रोकरेज जितना भर दोगे ना तो उतना आप फिर कमा नहीं पाओगे। ब्रोकरेज भर भर के थक जाओगे, चाहे इंडियन मार्केट में हो चाहे क्रिप्टो, किसी में भी हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो में बने थे तब तक वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए थे आप तो, और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को यार शेयर करो, क्योंकि बहुत लोग सीखना चाहते हैं। शॉर्ट टाइम में पैसा बनाना है अगर आपको तो स्कैल्प ही करना होगा, और छोटा छोटा अमाउंट से आपका अकाउंट ग्रो होगा। बोलोगे आप एक बार में ग्रोथ कर लेंगे एकदम बड़ा ट्रेड पकड़ के, तो ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे छोटा छोटा ट्रेड लेकर के, छोटा छोटा ट्रेड निकाल करके, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट ले करके आपको आपका अकाउंट ग्रो करता है। आप ऐसे अगर ट्रेड करते हो तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज का यहीं क्लोज़ करते हैं। आज 24 तारीख हो गया है, तो आज का ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। आप ध्यान से वीडियो को देखा करो। मिलते हैं फिर।